नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी भूमिहीन कैंप में है। जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई चालू है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 से 3 हजार घर थे वो इस वक्त मलबे में तब्दील हो गए हैं। आपको बता दें कि लगातार सरकार ये कहती है कि जहाँ पे भी अवैध अतिक्रमण होगा उसको हटाकर उन्हें घर दिया जाएगा। तस्वीरों में देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि अभी भी करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से घर को जमींदोज कर रहा है बुलडोजर। और आपको बता दें यहाँ पर कम से कम 10 से 12 बुलडोजर मौजूद है, पुलिस फोर्स मौजूद है और यहाँ पर जो 2 से 3 हजार घर थे वो मलबे में तब्दील हो गए हैं। इनके घरों को, इनकी झुग्गियों को सरकार ने जमींदोज कर दिया है। तो यहाँ के जो तमाम निवासी हैं जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ये कहती है जहाँ झुग्गी वहीं मकान, इनको मकान मिला या नहीं। मैम क्या नाम है आपका? थोड़ा सा जुड़ना चाहूंगी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपा। ये बताइए सरकार ने आपको घर दिया या नहीं? नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? वोटर आईडी कार्ड में बस वोट नहीं डाला इसलिए। अच्छा, बाकी प्रूफ है आपके पास? हाँ, प्रूफ है। लेकिन सरकार तो लगातार ये दावा कर रही है कि हम भी जितने भी झुग्गी या घरों को तोड़ेंगे उनके बदले घर दिए जाएंगे। दावा तो किया, बहुत दिया, बहुत जनों को दिया है, मेरे को नहीं मिला? मेरे जैसा बहुत है, नहीं अच्छा, मिला। कितने लोग होंगे लगभग जिनको नहीं मिला होगा? 1200 लोग होंगे। 1200 लोग। और कितने 100 घर थे? हाँ। 1200 लोग अब कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे? आपका कहीं रहने का ठिकाना है? अभी हमने ले लिया, किराया ले लिया। किराए पे ले लिया। कब से रह रहे थे? हम तो साल भर से ले रहे क्योंकि नहीं, ये यहाँ पर कब से? यहाँ से यहाँ तो जी जी 1978 अच्छा, तब से रह रहे तो आप थोड़ा रुकिए अंकल जी। तो आपको सरकार ने घर क्यों नहीं दिया? क्योंकि सरकार तो कह रही है पुराने लोगों को हम घर दे रहे हैं। मैडम क्या बताओ, तबीयत ठीक रही है, मैं ज्यादा बात भी नहीं बोल पाऊंगा। हम यही बोलेंगे, मम्मी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया, वोट दे नहीं पाया, बस उसी के लिए रुका पड़ा। सारा हमारे पास प्रूफ है, राशन कार्ड से लेकर कोई भी प्रूफ, बस अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस यही है। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। ये तो दुनिया देख रहा है, क्या विकास हो ही रहा है, डबल इंजन का है, डबल काम कर रहा है, ये देखो डबल काम, बस और क्या बोले। इन लोगों की नाराजगी है कि इनके पास एक प्रूफ नहीं था, वोटर आईडी कार्ड, जिसकी वजह से इनको घर नहीं मिला। अब भैया आपको मिला है घर? नहीं जी, हमें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वोटर आई कार्ड की प्रॉब्लम सबकी, ये की बात है सब। तो आपने दिल्ली में कभी वोट नहीं दिया? बिल्कुल, हमने, हमारे माँ बाप कम से 1980 से रह रहे हैं यहाँ जी जी। पर, और हमारी जन्म हो गया अभी मेरे से 43 है, एज हो गया मेरा। 43। तो हमने तो यही पे जन्म हुआ, ये भी सब कुछ हुआ था। आप वोट देते थे? बिल्कुल। तो आपका वोटर आईडी कार्ड तो बना होगा? वोटर आई कार्ड बना हुआ है, तो और फिर क्या दिक्कत बना आई? हुआ है, वो सिर्फ एक ही उन लोगों ने गाइडलाइन में पकड़ लिया, 2019 की वोट नहीं है इसलिए आपको देंगे नहीं, अच्छा, बस इतना ही वो हुआ। और बाकी लेकिन सरकार तो ये कहती है कि दिल्ली में जितने भी झुग्गी है, मकान है, अगर हम उन पे बुलडोजर चलाएंगे तो हम उनको घर देंगे। रेखा गुप्ता लगातार भाषणों में बोल रही हैं। ये तो पॉलिटिक्स में आने के लिए, जैसे अब उनका बीजेपी सरकार नहीं थे 15-20 साल से, तो बीजेपी सरकार आने के लिए कुछ न कुछ तो बोलेगा ही बोलेगा। जैसे वो सरकार आ गया तो उसके बाद वो अपना रवैया दिखा दिया। लग रहा है दिल्ली में बीजेपी की सरकार सही नहीं है? सरकार तो कोई भी सही नहीं है, मैं तो अच्छा, मैं साफ कह रहा हूँ, शुक्र है ना, सरकार बोलने में कोई नहीं है, जो भी सत्ते में आते हैं वो ही अपने सब कुछ घुमा देते लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही थी कि हमने किसी भी घर पे बुलडोजर नहीं चलाया कभी। एक्चुअली उन्होंने क्या है, उन्होंने किसी का घर आज तक तोड़ा नहीं है, ये सही बात है, उन्होंने किसी का नुकसान नहीं चाहा। पर ये बीजेपी तो मतलब वो कहते नहीं है, वो सन्यास के रूप से, वो सन्यासियों को देखते हैं, वो गरीबों को नहीं देखते। गरीबों की सरकार है। नहीं, वो मोदी जी का भाषण नहीं सुना सर? नहीं, वो गरीबों का सरकार नहीं, वो सन्यासियों का सरकार है। अच्छा, वो जितने भी देखोगे आप सन्यासियों के लिए वो आगे हैं, क्योंकि खुद आपके पास कहाँ रहने का ठिकाना है? कहाँ रह रहे हैं? अभी किराए पे हूँ मैं। किराए पे हूँ। और यहाँ पर कितना पुराना घर था? ये मैं कहने रहा हूँ 1980 से हूँ, हमारे से पापा मम्मी 1980 से है। कैसा लग रहा है? मेरे को पता है कि आपके लिए बहुत भावुक क्षण है कि आपका खुद का घर सरकार ने एक गलती की वजह से छीन लिया, लेकिन क्या कहना चाहेंगे सरकार को, क्योंकि जहाँ पर आपका बचपन बीता वहां से आपको निकाल दिया। देखिए सरकार को क्या बोल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमेशा अपना कानून हाथ में लेके चलते हैं, और कानून के सामने कोई बोल भी नहीं पाएगा कोई कुछ। आप मानते इस चीज को? तो उनकी कानून की लॉ को लेके घूमते रहते, पब्लिक क्या कर सकता है इसमें? अगर पब्लिक अपना घर बचाना भी चाहता तब भी बचा नहीं पाएगा, क्योंकि कानून आएगा और साइड कर देगा किसी को भी। सही लग रहा है बुलडोजर का एक्शन या गलत है? गलत ही है एक तरह से, क्योंकि ये जमीन जो है चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो,
ये जमीन में अगर 30 से 40 साल अगर रह जाता है जो व्यक्ति, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट की एक लॉ पास हुई थी, हमें पता है कि 30 से 40 साल अगर कोई व्यक्ति अगर कहीं चाहे सरकारी जमीन में हो चाहे प्राइवेट जमीन में अगर वो अपना कोई स्थान बनाता है और उसमें उस टाइम पे अगर एक्शन नहीं लिया जाता है और उस टाइम पे अगर वो 30 से 40 साल रह जाता है तो उसकी एक तरह से देखा जाए उस जमीन की वो पहरेदारी कर रहा है। अच्छा, और उसकी मुआवजा बिल्कुल मिलना चाहिए। मुआवजा मिला। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को नोटिस दिया तोड़ने से पहले या नहीं दिया? नोटिस तो कई बार दिया इन्होंने, नोटिस दिया था। पर नोटिस क्या है, इनका नोटिस ऐसा होता है आज वो 2 दिन पहले बता देते नोटिस के लिए। पर ये तो आप देखिए ना कि जो गरीब है वो आप लोगों की जमीन की रखवाले थे ये, बिल्कुल ठीक है ना। नहीं तो और जैसे ये टीए वगैरह जो भी है, जितने भी दिल्ली में जितने भी जगह है पब्लिक प्रॉपर्टी की चीज है, एक तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बनता है, एक पब्लिक की प्रॉपर्टी है। ये सारे लाल डोरा इनके साथ ही बसा हुआ है, फिर इनको भी तोड़ो, सही बात है। इनको भी तोड़ो। तो देखिए इन लोगों का कहना है, ये कुछ लोग ऐसे हमारे साथ जुड़े थे जिनको सरकार ने घर नहीं दिया इसके लिए क्योंकि इनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं था, और एक भैया कह रहे कि 2019 में उनकी फैमिली में वोट नहीं डाला, तो इस वजह से इन लोगों को घर नहीं मिला। इनका कहना है कि सरकार का ये बुलडोजर एक्शन वो गलत है, कहीं ना कहीं सरकार ने उनके साथ न्याय नहीं किया है क्योंकि सब बहुत लोगों को घर मिला है लेकिन कुछ लोगों को नहीं। आप दूर 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 तक देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी घर थे 2 से 3 हजार, लगभग 3400 घर बताए जा रहे हैं और 3400 घर अभी मलबे में तब्दील हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने परिवार रहते थे, सभी परिवारों के जो घर हैं उनको जमींदोज कर दिया गया ये कहकर कि यहाँ से खाली करिए, हम आपको पक्का मकान देंगे। लेकिन आपको बता दें कि हर किसी व्यक्ति को पक्का मकान नहीं मिला है। लगभग 2000 लोग ऐसे हैं जिनको सरकार ने पक्का मकान दिया। रहने वाले हैं। घर मिला आपको? मुझे घर मिला है। कैसी सुविधाएं हैं घर में? घर में सुविधा है क्या, वही है जो झुग्गी थी तो झुग्गी बेहतर था, वहाँ पे वही है। कैसे बेहतर था? जो पानी की कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ दिन वहाँ पानी मिलता, कभी नहीं मिलता पानी नहीं आ रहा टाइम से, लेकिन सरकार कह रही है कि जितने लोगों को हम घर दे रहे सारी सुविधाओं के साथ दे रहे हैं। ये तो पता नहीं, सुबह पहले तो अच्छा लग रहा था, अब पता नहीं, अब तो रहने पे वहाँ पे ऐसा लगता कि अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। कहाँ पे मिला है घर आपको? मेरे को डी ब्लॉक में मिला। डी ब्लॉक में क्यों अच्छा नहीं लगता? वहाँ पे सुविधाएं नहीं है। जा रही है टाइम टू टाइम, लाइट 1-2 घंटे बाद तो लाइट चली जाती है। लाइट चली जाती है। यहाँ पर कब से रह रहे थे? हम तो काफ़ी साल, मेरे खुद 35 साल हो गए, मेरी पैदाइश यहाँ पर है। पैदाइश। अच्छा ये बताइए, जहाँ पर आपका बचपन बीता वो जगह छोड़ने से आपको तकलीफ हुई या नहीं? तकलीफ तो होती है, हर किसी को तकलीफ होती है वो तो। अभी मैं जैसे सुना कि मंदिर भी तोड़ डाले तो मैं ऑफिस से जल्दी भागते हुए आया, जैसा अपने ऐसी कमेटी के लिए भी बोल रहे हाँ हैं। अभी कमेटी के जुड़े हुए मंदिर कमेटी में। हैं कि वो घर है जिसको वो दिखाइए, वो देखिए किस तरीके से जो बुलडोजर है उसको जमींदोज कर रहा है और पूरी बिल्डिंग को बुलडोजर एक झटके में ढाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर सुरक्षा बल और कर्मचारी भी मौजूद हैं जिस तरीके से कोई भी यहाँ पर दुर्घटना ना घट सके। और यहाँ के तमाम लोग हैं, थोड़ा सा एक अम्मा से जानने की कोशिश करूंगी। अम्मा यहीं की रहने वाली हैं? अब मैं क्या बोलूँ, यहाँ आपको घर में सुबह से बोल बोल के मैं पागल हो गया, मैं नहीं बोलूंगी। वो कह रही हैं कि उनका घर तोड़ दिया है और वो सुबह से बातचीत करती परेशान हो चुकी हैं और अब वो घर अपने जहाँ पर भी है वहाँ जा रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग बेघर होते हुए नजर आ रहे हैं और बैठे हुए हैं। आप लोगों की क्या राय है? जिस तरीके से लगातार दिल्ली की सीएम ताबड़तोड़ बुलडोजर का एक्शन कर रही हैं, क्या बुलडोजर सही है या नहीं? मैं